के नाम पर अनुशासन का खून, भंग कर दिया संघ को कैसा चढ़ा जुनून, कैसा चढ़ा जुनून मत पूजा प्रतिबंधित, कुटिल कर रहे केशव कुल की कीर्ति कलंकित, कह दी कविराय तोड़ कानूनी कारा, जयगा भारत माता की जय का नारा। 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में इस दिन को काला दिन देना गलत नहीं होगा। 48 साल पहले आज ही के दिन देश के लोगों ने रेडियो पर एक ऐलान सुना और मुल्क में खबर फैल गई कि सारे भारत में अब आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के बीच देश में 21 महीने तक आपातकाल लगाया गया। उस समय 25 जून और 26 जून की आधी रात में उस समय राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के हस्ताक्षर करने के साथ ही देश में पहला आपातकाल लागू हो गया था। अगली सुबह सारे देश ने रेडियो पर इंदिरा जी की आवाज में संदेश सुना। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने की कोई जरूरत नहीं है, इसका कोई कारण नहीं है। आपातकाल की घोषणा के साथ ही सभी नागरिकों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए, अभिव्यक्ति का अधिकार ही नहीं रह गया। 25 जून की रात से ही देश में विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो गया। जयप्रकाश नारायण, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस आदि जैसे बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया। जेलों में जगह नहीं बची थी। आपातकाल के बाद प्रशासन और पुलिस के द्वारा भारी उत्पीड़न की कहानियां सामने आई थी। प्रेस पर भी सेंसरशिप लगा दी गई। हर अखबार में सेंसर अधिकारी को बिठा दिया गया। उसकी इजाजत के बाद ही कोई समाचार जो था वो छप सकता था। सरकार विरोधी समाचार छापने पर गिरफ्तारी हो सकती थी। ये स्थिति किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं है जिसने खुद को अंग्रेजी शासन से आजाद करवाने के बाद खुद को लोकतांत्रिक देश के तौर पर स्थापित किया हो। उस देश के लिए ऐसी स्थिति बद से बदतर थी। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ, जो बीजेपी देश में लगाए गए आपातकाल के 48 साल पूरे होने पर काला दिवस मनाती है, वो किस हक से और किस लिए? जहां एक तरफ मणिपुर जल रहा है, मणिपुर के लोग रोते बिलखते केंद्र से मदद मांग रहे हैं, एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री से विदेशी धरती पर देश में अभिव्यक्ति की आजादी और अल्पसंख्यकों पर सवाल पूछा जा रहा है, और विदेशों में मोदी नॉट वेलकम, मोदी गो बैक, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जैसी चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। बुरा लगता है देश के प्रधानमंत्री का ऐसा विरोध विदेशी धरती पर, जब हम अपने आप को एक लोकतांत्रिक देश बताते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी पर बिना किसी पाबंदी के अपने विचारों को सबके आगे रखने वाला बताते हैं। लेकिन जब ऐसी चीजें विदेशी धरती पर देखने को मिलती हैं तो बुरा लगता है। वहीं देश में अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर जब उमर खालिद जैसे लोग 1000 से ज्यादा दिनों तक जेलों में बंद हैं और प्रेस की आजादी के नाम पर हमारा देश 180 देशों की लिस्ट में 161वें स्थान पर हो, तो सोचिए उस देश की स्थिति। देश के वो पहलवान जो विदेशी धरती पर जाकर देश का नाम रोशन करते हैं, मेडल्स लाते हैं, वो इसी देश में घसीटे जाते हैं। तो उस आपातकाल के बारे में बताने वाली बीजेपी और याद दिलाने वाली बीजेपी को शायद इन चीजों को भी याद कर लेना चाहिए, अपने जहन में बिठा लेना चाहिए। वो दौर तो बुरा था, लेकिन आज के दौर को देखिए किस तरीके से देश के अंदर क्या स्थिति बनी हुई है। कहते हैं जब आपके खुद के मकान शीशे के हों तो दूसरों पर पत्थर नहीं मारने चाहिए। तो यही बात बीजेपी को भी समझ लेनी चाहिए कि देश में, देश की आज़ादी के बाद हमारे ऐसे भारत का सपना हमारे उन आज़ादी वाले वीरों ने नहीं देखा था जो आज देश की स्थिति बनी हुई है। तो आज इस पूरे माहौल को देखते हुए आप लोग क्या कुछ कहेंगे, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।